ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे हो ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश बहु विदित दुखन के सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति, ये अपना विषय चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 51। यहाँ कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। समाधान: शरीर आदि के भवितव्य की ओर जीव की इच्छा विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है, जैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसका विचार होने पर सुख आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में अनेक आकुलता सदा काल ही रहती है, तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है, तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्टनिष्ठपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। देखो मिथ्या दर्शन से क्या क्या होता है। ये सारी चीजें, सारा दुख का कारण एक मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन माने विपरीत श्रद्धा, उल्टी मान्यता, विपरीत अभिप्राय, ये सब मिथ्या दर्शन है। देखो क्या हो रहा है, एक एक बात अपने अनुभव में आए ऐसी है, कोई भी बात अपने अनुभव से बाहर नहीं है। हम और आप रात और दिन इसी अनुभव से गुजरते हैं। क्या कहते हैं, कदा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है। देखो कितना एक एक शब्द, देखो किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होता देखकर, अगर इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं हो तो फिर क्या करता है, क्रोध करता है, फिर अहंकार ममकार नहीं करता। जैसे अपने शरीर में रोग हो तो अपने शरीर से द्वेष करते हैं, बेकार शरीर है, खत्म हो जाए, मरा में तो बेकार, ऐसा शरीर चाहिए ही नहीं। ऐसे ही पुत्र आदि भी अपने अनुसार चलते हैं तो उनमें एकत्व करता है, और पुत्र आदि विरोध में चले तो मर जाते तो अच्छा होता, ये होते ही मर जाते तो अच्छा होता। ऐसे पुत्र किस काम के। तो देखो कैसे टोटमल जी के शब्द ऐसा नहीं डाल दिया उनने कि जीव शरीर पुत्र आदि में,
वे इच्छा के अनुसार परिणमित होते देखकर, और किसी काल में हो जाते इच्छा के अनुसार परिणमित। नहीं समझे? अब जैसे मान के चलो, बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक वो अब जैसा माँ बाप कहते बेचारा वैसे ही करता है, तो इसको बड़ा एकत्व चलता रहता है। और बाद में बड़ा होकर जब इसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तो सोचता है ये बच्चा नहीं होते तो ही बढ़िया रहता है। और देखो, यह जीव शरीर पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, अब पहले अहंकार हो गया, ममकार हो गया, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बनाने की तथा रक्षा करने की। अब उत्पन्न करने में क्या लेना? उत्पन्न करने में लेना कि ऐसे मिथ्या दर्शन है ना, तो मन में ऐसा लगता है कि मेरा बेटा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ख्याल में है कि नहीं है? इसलिए जिन लोगों के पास बेटा नहीं होता वे बड़े दुखी होते हैं। अथवा जब बेटा होता है तो लोगों का बधाई देने का स्टाइल बदल जाता है। नहीं समझे? और जब बेटी होती है तो बधाई तो देते हैं लेकिन वैसी बधाई नहीं देते। ख्याल में है ना? कई लोग तो ऐसा बोलते हैं बेटा हो जाएगा तो हम तुम्हारे लिए दे देंगे। नहीं समझे? बहू को बोलते बेटा हुआ तो तेरे को ये दिलाऊंगा, और बेटी हुई तो फिर वो कुछ रात में। तो बेटी हुए तो दे भले ही, लेकिन मन में वो वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसा बेटा होने पर होती है। तो क्यों होता है? क्योंकि बेटा आगामी काल में सुख का कारण दिखाई देती है और बेटी आगामी काल में सुख का कारण दिखाई नहीं देती। तो बेटा दिखाई देता है, बेटी नहीं देती। तो क्या होता है कि जब बेटा सुख का कारण दिखाई देता है तो बेटा चाहता है, बेटी नहीं चाहता। तो देखो ऐसा कितना बढ़िया। कभी कभी ऐसा भी होता है संयोग वसात किसी की बेटी की शादी हो अथवा नहीं हो, जो भी लेना है टूट जाए और वो कमाने लगे, घर का खर्चा चलाए, तो फिर उस बेटी में ही ज़्यादा एकत्व करता है क्योंकि उसको वो सुख का कारण दिखाई देती है। तो ये सारा संसार अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन करते हैं जो द्रव्य, उनमें एकत्व कर लेता है, उनमें राग बुद्धि से एकत्व करता है। और देखो क्या कहते हैं, इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की समझा दी, माने बेटा आदि चाहता है, शादी विवाह आदि करके पुत्र आदि उत्पन्न करना चाहता है। फिर अगला स्टेप क्या है? उनको बढ़ाने की, मेरा बेटा जल्दी बड़ा हो जाए, है ना, ये बुद्धि बनी रहती है। तो बढ़िया बढ़िया खाओ वरना कमजोर रह जाओगे, ये खाओ लंबे हो जाओगे। तो उनको बढ़ाने की, अंदर में जल्दी बड़े हो जाए। और तीसरा कहते हैं रक्षा करने की चिंता, उनको बढ़ाने की, उत्पन्न करने की, फिर उनकी रक्षा करने की। रक्षा करने की कैसे? कि भैया हमारे बेटे को कुछ नहीं हो जाए, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, हमारे पति को कुछ नहीं हो जाए, हमारी पत्नी को कुछ नहीं हो जाए। तो रात और दिन उनकी चिंता में व्याकुल 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 व्याकुल। और देखो नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। देखो अपन नाना प्रकार कष्ट सही रहे, और क्या है हमारे जीवन में दुख है क्या? दूसरों को सुखी करने के लिए खुद कष्ट सहता है, और वस्तु स्वरूप ऐसा है कोई दूसरा सुखी कर होता नहीं अपने कारण। नहीं समझ में आया? अभी उसका लड़का फंसा पड़ा हुआ है एक सुपर स्टार का, तो उसकी आकुलता कैसी होगी? सोचो बात, इतना अरबों रुपया है, अब वो अरबों रुपया में से वो 10-20 करोड़ 50 करोड़ देना चाहता है, लेकिन अभी कोई ले नहीं रहा। देखो, और न लोग जरा बड़े बड़े से कर्म कांड करके और 100, 200, 500, 1000 रुपये 200 रुपये लेके छोड़ जाते। अभी ये आपको लगता है ये जो छोटे लोग होते ना, ये जो चरस गांजा बेचते हैं स्मगलर, जो छोटे होते हैं तो वो पकड़े जाते तो पता उनका कुछ नहीं होता, उनको 1000, 10, 20 हज़ार रुपये लेके भगा देते। अब ये बड़ा फंस गया ना, तो इसको हाईलाइट करेंगे क्योंकि उनको भी रहता है कि अब अगर इसको छोड़ देंगे जल्दी से तो कहेंगे रिश्वत का जमाना है। वहाँ तो कोई छोटे आदमी की तो कोई रिश्वत देखता नहीं, लेकिन बड़े आदमी को जल्दी से छोड़ दें तो सारी दुनिया उंगली उठाएगी कि देखो 1 मिनट में निकल गया।
तो उसको तो और बिल्कुल निकलने नहीं देना है, सारी प्रक्रिया चलाओ। तो वो देखो कितनी आकुलता में जी रहा होगा। अब सब कुछ है, सब कुछ है, जब महल है सब, लेकिन आकुलता बहुत है, मेरे बेटे को कुछ हो नहीं जाए। तो ऐसा देखो, रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी वो उनका भला चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते? माँ बाप क्या कर रहे हैं? माँ बाप अपने बच्चों के सुख के लिए कि सुखी हो जाएं, अपना सारा सुख निछावर कर देते। बोलो ये विडंबना है कि नहीं, स्वरूप है कि नहीं? क्या हम क्या नहीं करते बताओ? बेचारा पिता रात और दिन कमाने की चिंता में ग्रस्त है, लगा हुआ है। माँ रात और दिन भोजन और तेरी व्यवस्था और तेरे कपड़े और ये और पढ़ाई और लिखाई इसमें व्यस्त है, लगे कि नहीं? और 2 मिनट के लिए पत्नियां कैसी होती हैं? पति कहे, पिता कहे कि ये बना दो, ये कर दो, तो आलस दिखाएं, और बेटा कहे तो बहन जी क्या होता है? तुरंत बनता है कि नहीं? तो कभी कभी अपन को क्या करना पड़ता है कि बेटे से कहलवाना पड़ता, तू जिद कर तो बनेगा। तो ऐसे मोह की महिमा जानो, इसकी महिमा मोह की, अत्यंत मोह, अत्यंत मोह, और फिर उस मोह के कारण महादुख। तो देखो कैसा लिख रहे टोडामल जी, खूब कष्ट सहकर भी, अनेक कष्ट सहकर भी उनका भला करना चाहते ही है। और ऐसा कल्पना करता है कि मैं इनको सुखी कर दूंगा, मैं इनको सुखी कर दूंगा, मैं इनको सुखी कर दूंगा, मैं पैसे जोड़ दूंगा ये सुखी हो जाएंगे, इनको पढ़ा लिखा दूंगा ये सुखी हो जाएंगे। ऐसी कल्पना निरंतर चलती है। देखो ये मिथ्या दर्शन है भैया, ये मिथ्या दर्शन है। कौन सा? ये कल्पना चलती है, और वस्तु स्वरूप कैसा है? कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता। कर सकता है? करने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन रात और दिन कर रहे हैं ना। हम लड़के को बढ़िया दुकान बना जाएंगे, बढ़िया व्यवस्था बने, तो लड़का सुखी रहेगा। लेकिन ये मान्यता माँ मिथ्यात्व है। अरे भाई उसका पुण्योदय होगा, उसकी योग्यता होगी, तभी वो जैसा चाहते हो वैसा रहेगा, माने सुखी तो नहीं रहेगा। क्योंकि मिथ्या दर्शन के साथ कोई जीव सुखी नहीं होता, मिथ्या दर्शन से तो जीव दुखी ही होता है। इसलिए दुख का मूल कारण मिथ्या दर्शन है। इसलिए अपने बच्चों को कभी भी तुम्हें सुखी करने का भाव आए तो ये समझाओ कि बेटा सम्यक दर्शन ले लोगे तो सुखी रहोगे, वरना हमारे जीवन का सार ये है, किस जीवन में कभी कोई सुख नहीं है। हम तुम्हें कर करके मर गए और तुम अपनी औलाद को कर करके मर जाओगे। वो मरना ही मरना है। होता क्या है संसार में, बोलो ना? पहले खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई का भार सिर पे रखो, रात और दिन पढ़ाई करो, पढ़ाई कर करके 22 साल के हो गए, 21 साल के हो गए। 21 साल के बाद नौकरी की तलाश करो, नौकरी की तलाश पूरी हुई, फिर नौकरी में मेहनत करो, मेहनत पूरी हुई कि साहब अब लड़की देखो, शादी करो, शादी करी, शादी करके क्या हुआ कि फिर पत्नी की डिमांड पूरी करो, फिर उसके पत्नी पति की डिमांड पूरी करे, फिर 2 साल बाद बच्चा होता है, बस फिर वो लग जाता है उसी सेवा में जो माँ बाप लगे हुए थे। इस तरीके से यही संसार का स्वरूप है, यही चक्र है और यही घूम रहा है। और फिर भी मिथ्या दृष्टि जीव नहीं समझ पा रहे हैं कि अरे मिथ्या दर्शन नाश करना चाहिए, ये अज्ञानता छोड़नी चाहिए, ये मान्यता बदलनी चाहिए। अपना आनंद अपने में रहने वाला है, पर से आज तक किसी में आनंद आया नहीं, पर को मैं सुखी कर नहीं सकता। ये मान्यता अगर हमारी पलट जाए तो हम अभी के अभी इसी समय अनंत सुखी हो जाए। ये सब मिथ्या दर्शन के कारण होता है। देखो क्या लिखा, कितने गजब के शब्द है। देखो क्या लिखा, तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कसाय होती है, वाय सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानते कि नहीं मानते? ये पदार्थ अच्छा, ये पदार्थ अच्छा। बताओ कोई पदार्थ अच्छा बुरा है? नहीं है। जो पदार्थ अच्छा लगता है थोड़े काल में ही वो पदार्थ बुरा लगता है कि नहीं लगता है?
पत्नी अपनी इच्छा के अनुसार चले तो अच्छी लगती है, पति अपनी इच्छा के अनुसार चले तो अच्छा लगता है, और अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चले तो दोनों एक दूसरे से शिकायत करते हैं ना कि तुम्हारी मेरी किस घड़ी में शादी हो गई। तो देखो ये कहाँ से निकल के आया, वे अपनी इष्ट अनिष्ट बुद्धि चलती है, और थोड़ी देर बाद वो अनुकूल हो जाता है तो फिर अच्छा लगने लगता है। कभी अपन गहराई से सुनो, ये अच्छे बुरे की फीलिंग पूरे टाइम जीव को चलती, इसलिए राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ये हमें राग और द्वेष क्यों होता, समता भाव क्यों नहीं रहता, अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा होता है कि नहीं होता है, अच्छा बुरा अच्छा बुरा। कोई चीज अच्छी लग रही थी, 1 मिनट बाद वो चीज बुरी लगने लगी, मान्यता पलट गई तो वो बुरी लगने लगी। कितने बार होता है, कितनी चीज से पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, मान्यता में इष्ट अनिष्ट मानता है, और जब इष्ट अनिष्ट मानता है तो वहां दुखी होता है। फिर देखो क्या लिखा, अन्यथा उपाय करते हैं जी, अन्यथा उपाय क्या, अन्यथा उपाय क्या है कि पर पदार्थों को पलटो, ये पदार्थ को पलट के दूसरा ले लो, दूसरा पलट के तीसरा ले लो, ये उपाय करता है। सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। देखो लिखा टोडामल जी ने, उपाय भले ही तुम ये कर रहे हो लेकिन श्रद्धा तो सच्चे उपाय की होनी चाहिए कि ये सुखी होने का सच्चा उपाय है। जब अपन कल्पनाएं करते हैं, सही बताओ, अपन को लगता है कि झूठी है कल्पनाएं, समझ गए नहीं समझ गए, बस अपन ऐसा 5 साल बाद अपन का ये काम बन जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, ऐसा अपन मकान खरीदेंगे, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसी गाड़ी लेंगे, ऐसा मोटर करेंगे, ऐसा लड़के की शादी करेंगे, लड़के की शादी में अपन इतना पैसा खर्च करेंगे, समझना, ऐसी ऐसी कल्पना चल रही है। अब सही बात बताओ, उस समय ऐसी मान्यता में आता है क्या कि अरे ये सब झूठ है, ये पागलपन है, बिल्कुल अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग ऐसा सोचता रहता है, ऐसा हो जाएगा, 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 और मैं सुखी हो जाऊंगा। एक बार भी विचार नहीं करता, एक तो ये परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, ये सब प्लानिंग झूठी है। मोह उदय जिए के वृथा आन कल्पना होए, क्या मोह उदय जिए के, ये मोह के उदय से ये जीव ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है कि असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे। कर रहे कि नहीं कर रहे, जहर पी के अमृत समझ रहा उसे, जहर पी रहा सोच रहा अमृत का काम करेगा, मरेगा, मर ही रहे अपन, अभी क्या आनंद दुखी हो रहे ना, और अभी भी समझ नहीं आता, अभी भी आत्मा में मन नहीं लगता, अभी भी तत्व विचार में मन नहीं लगता, अभी भी वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, अभी भी ध्यान में नहीं लगता ना, क्या करें। ये मिथ्या दर्शन का जोर है भाई। स्वच्छ उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है। सो इन सब का मूल कारण तो कितना अच्छा लगा, एक मिथ्या दर्शन, साफ साफ लिखा के नहीं लिखा, एक मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दर्शन। अरे भाई, क्रोध मान माया लोभ ये तो बहुत बात की चीजें हैं, ये मिथ्या दर्शन जब तक भरा पड़ा हुआ है, जब तक तुम्हारी हमारी कसायों में परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए पहले मिथ्या दर्शन का त्याग करना चाहिए, मान्यता बदलनी ही चाहिए। देखो, उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है कि नहीं हो जाता। इसलिए सब दुखों का मूल है मिथ्या दर्शन है, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता। देखो, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे। टोडामल जी साहब कितना लॉजिकल बात कर रहे हैं। ये 300 बरस पहले टोडामल जी साहब अपने को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कोई ऐसे मन में पूछता है ना कि हमारा आत्मा में मन क्यों नहीं लगता, हमारा ध्यान में मन क्यों नहीं लगता, हमारा स्वाध्याय में मन क्यों नहीं लगता, पूछते हैं ना ऐसे प्रश्न है। प्रश्न इसका उल्टा करो, आपका व्यापार में मन क्यों लगता है, ऐसा प्रश्न उल्टा करो, वहां क्यों लगता है। वहां इसलिए लगता है कि वहां मुझे सुख होगा, पैसा होगा तो सुख होगा, व्यापार चलेगा तो पैसा बढ़ेगा, समझ गया है ना। भोजन से सुख मिलेगा, कपड़ों से सुख मिलेगा, संयोगों से सुख मिलेगा। तो जहां सुख दिखता है वहां मन लगता है।
हाँ, चारों तरफ यही दिखाई देता है। अब चारों तरफ तुम्हें मुनिराज ही मुनिराज दिखाई दे तो संभव नहीं है। चारों तरफ संसार तो इसी का तो नाम पुरुषार्थ है। इसी दलदल में से निकलना है। दिखेगा तो बिल्कुल ऐसे ही सब। ये अगर सब वैसे ही दिखे जैसा हो तो फिर समझाने की जरूरत क्या है? सामने कांटे डले हो और वो सामने प्रत्यक्ष दिख रहे हो तो फिर समझाने की जरूरत क्या है कि उन पर मत चलना। वो तो दिखाई रहा है, उन पर कौन चलेगा? वो तो कांटा छुपा हुआ रहता है। गाड़ी का पंचर कैसे होता है? हमें दिखता नहीं है, वो कील पड़ी रहती है, पंचर। ऐसा ही है संयोगों में, रुपया पैसा मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में ये दिखता ही तो है ऐसा कि सुखी होना है, भाई इसलिए दिखता है। तो वो जीव बेचारा वही लगा रहता है। ये जो टोडामल जी समझा रहे हैं, ये देखने के लिए विशेष आंख चाहिए। ये आंख से काम नहीं बनेगा, अंदर की आंख चाहिए, अंदर विचार चाहिए। जो जीव विचारशील होते हैं वो समझ जाएंगे कि बात ठीक कह रहे, ये बात दमदार है, ऐसे ही हो रहा है। और क्या मिलेगा इस भव को खो के? क्या मिलेगा तुम्हें? आज तक किसी को क्या मिला बताओ? जिसके 6-6 लड़के हैं, 8-8 लड़के हैं, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक फलाना है, जो भी आप, क्या उस अम्मा को क्या मिला? वो तो बेचारी कोने में बैठी है, वही दाली रोटी खा रही है। क्या है कि अम्मा तेरे 8-8 लड़के, तुरे तो सब एक से क्या तो है, तो क्या करेंगे? मेरे तो दांत में दर्द है, वैसे तो रोटी नहीं खाई जाती, बुढ़ापे की अवस्था में से चला नहीं जाता। अभी मैं एक बड़ौदा में गया, वहाँ पे एक घर में भोजन था। बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति सेठ था, बहुत बड़ा इंडस्ट्री, स्टील का काम था, तो बहुत बड़ा। तो उसके जब घर पे गया तो उसके अम्मा के 2 लड़के, और 2 लड़के दोनों अरबपति, समझ गए ना? अम्मा इतनी मोटी, अम्मा के इतना सोना पहने, अम्मा डायमंड पहने, अम्मा हिल नहीं पा रही, समझ गए ना? अम्मा के पास ले गए वो मेरे, कह रहे अम्मा क्या करे? हमने कहा क्या हुआ आपको? बोले अम्मा को तो हमारे 20 साल से शरीर की ऐसी स्थिति है, इतना मोटापा है, हिल ही नहीं पा। लो 3 आदमी लगे हुए, अब कहिए भैया अरबपति खरबपति सब क्या करे? सुखी होना, सुखी तो ये तो नहीं हो सकता ना जी सुखी। ये तो अपन पागलपन करते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों करते चले जा रहे हैं कि आगे आगे आगे, आगे क्या होगा? बुढ़ापा ही तो आना है, आगे सुख आना है क्या? कोई आगे तुम्हें जवान होना है क्या? देखो एक बच्चा जब 15-16 साल का होता है, 17, वो थोड़ा सा सोचे भी 10-5 साल के मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। लेकिन ये 35 साल वाला आदमी, 40 साल वाला आदमी ये सोचे ही तो पागल हो रहा है। अरे भाई तू तो अब जा रहा है, तेरी जाने की तैयारी चल रही है, आने की नहीं चल रही। संसार जाने की, विदा होने की क्या है? वो कल्पनाएं कल्पनाएं कल्पनाएं, भूल ही जाता है। बेटे के सुखी होने से तुम सुखी कैसे हो जाओगे बताओ? ये संभव है? ये मान्यता कितनी झूठी है कि बेटा सुखी रहेगा तो कौन कहता है? कैसे मान्यता बताओ? किसी का बेटा अमेरिका में अरब रुपया कमाता है तो यहाँ उसके माँ बाप सुखी है इस बात से? अरे भाई उनकी तो भूख प्यास, उनकी तो बीमारी, उनकी तो चिंता जो है वो तो वैसी है ना, उसमें बे क्या कर लेंगे? लेकिन अपन को ऐसा लगता है, ये अब कल्पना चलती है। और ऐसी मान्यता और बनी पड़ी है कि पैसा होता है तो सब कुछ होता है, पैसा होता है तो सब कुछ होता है, ये और महामिथ्यात्व। अरे भाई पैसा अरबों रुपया होगा, खरबों रुपया होगा, लेकिन ये शरीर की अवस्था तो कोई नहीं पलट सकता। जो डॉक्टर दुनिया की अवस्थाएं बदलता रहता है वो ही अपने बुढ़ापे में ढला रहता है। कितने बड़े बड़े न्यायाधीश, कितने बड़े बड़े जज कहाँ ये घूमते रहते हैं पार्कों में। कि आप क्या थे अंकल? बहुत बड़े जज थे, सुप्रीम कोर्ट गए, तुम सुप्रीम कोर्ट के जज यहाँ घूम रहे हो गया सब खत्म? ख्याल में है नहीं है? रिटायर्ड जनरल पूरी सेना को संभालते थे कि अब अपने को नहीं संभाल पा रहे हैं। भाई ये संसार का स्वरूप है।
और इससे हम भागते, हम बचते नहीं, नहीं क्या नहीं, तुम्हारे साथ नहीं होगा, हमारे साथ नहीं होगा, ये तो रियल है, ये क्यों ऐसा विचार है? तो देखो 1 मिनट में मिथ्या दर्शन छूट जाए, 1 मिनट में आत्मा की खबर जग जाए, लेकिन वो कल्पना थोड़ी देर के लिए छोड़ता है, फिर भाई जैसे वो कुत्ता, टोटा मजी उदाहरण देंगे बहुत अच्छी, गाड़ी के नीचे चलता है तो गाड़ी में चलाता हूँ, इसी मान्यता बनती है, और वो गाड़ी दूसरी दिशा में जाती है तो उसके ऊपर से गाड़ी चली जाती है, तो वो ये विचार नहीं करता कि तो वो गाड़ी अपने आप चल रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? हमारे एक मित्र हैं, उनको अभी कोई तकलीफ थी तो बोले मेरा कहीं मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा माने कहीं एकत्र तो नहीं हो रहा। तो फिर मैंने कहा तुम्हारे काम, बोले काम एकदम बढ़िया चल रहे हो, काम सब हो रहे और एकत्र बिल्कुल नहीं हो रहा, विकल्प बिल्कुल नहीं आते और सब काम हो रहे हैं। तो मैंने कहा देखो हमारी चिंता करे बिना भी जो होना है वो हो ही रहा है। अपन तो मुफ्त में चिंता करते थे, और अभी तुम्हें चिंता क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जीवन खतरे में दिखता है। जब आदमी का जीवन खतरे में दिखता है तो और कहीं मन नहीं लगता उसे, क्योंकि फिर वो मन कहीं और इसलिए नहीं लगता कि अब जीवन ही नहीं है तो अब करें क्या, ख्याल में है ना। और वही व्यक्ति को अपना जीवन दिखने लग जाए। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, एक व्यक्ति कई सालों से जेल में बंद था और उसकी सजा सुनिश्चित थी कि 5 साल बाद 2 साल बाद इसको फांसी की सजा है। तो जिस दिन उसकी फांसी की सजा थी वो तो मरने को उसने इतने दिन में सोचे मर नहीं है, कोई मुझे बचाने वाला है नहीं, फांसी मेरी पक्की है, तो वो तो अपना मरने को तैयार था। तो फांसी के फंदे पर जा रहा था और फांसी के फंदे पे लटकने वाला था, इतने में एक संदेश आया कि भाई इस व्यक्ति की फांसी की सजा माफ कर दी गई है। आज कुछ हमारे देश में बढ़िया काम हुआ है तो जिससे जितनों को भी फांसी की सजा थी माफ कर दी है और उनको एक सुधरने का अवसर दिया, उनकी छुट्टी भी कर दी। ऐसा उसको वहाँ पर बोला और बोला तो उसको फटाया। तो उस व्यक्ति ने जिसको फांसी की सजा हुई थी उसने अपने संस्मरण में लिखा है कि मुझे उस दिन जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हुआ कि जीवन कैसे चलता है, कि कैसे चलता है कि जब मुझे फांसी की सजा थी और मैं फांसी के फंदे पर लटकने जा रहा था तब मेरे मन में कोई विचार नहीं थे, न अच्छे न बुरे, सिर्फ जा रहा था, कोई भावी दशा नहीं थी, न मुझे कुछ बुरा लग रहा था न मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, मुझे कुछ पता ही नहीं था। ऐसा था कि बस मैं बहुत ऊंचाइयों पर बैठा हुआ था, माने ये संसार में ना मुझे जेल न मकान न पत्नी न कुछ नहीं दिख रहा था, बस मैं जा रहा। और कहता है वो अबले संस्मरण में कि जैसे ही मेरे कानों में ये बात पड़ी कि मेरी सजा माफ कर दी गई है, उसी समय मुझे महसूस हुआ कि मेरा जूता मुझे चुभ रहा है। ख्याल में है ना, जूता चुभ रहा है, समझते हो ना, काट रहा है। उसी समय इतने नहीं महसूस हुआ, कुछ पता ही नहीं, लेकिन जैसे ही कहा सजा माफ कर दी गई है, महसूस हुआ कि जूता चुभ रहा है, ये जूता दूसरा चाहिए और जाते ही साथ दूसरा खरीदना है। और मेरी पत्नी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं, चलो भाई। तो वो कहता है कि जैसे ही ये पता चला कि अब ही नहीं मरना तो वापस सारे सपने सारी कल्पनाएं दौड़ने लगी। और फिर वो लिखता है संस्मरण में कि जैसी शांति जैसी निर्विकल्पता मैंने उस मरते समय अनुभव करी थी, उसके बाद मैंने बहुत कोशिश करी, ख्याल में है ना, फिर वो नहीं मिली। अभी तुम्हें लगता है कि संसार का रस कैसे छूटेगा, सबको लगता है, पता नहीं यार कि अरे अभी तुम्हें मरने की सूचना मिल जाए, अभी तुम डॉक्टर के पास जाओ, एक जांच कराओ, जांच में जाए कैंसर, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। तुमसे कोई बात करेगा, कोई कहेगा लो ये बढ़िया तुम्हारा सम्मान करेगा, कहेगा आग लगा दो इसमें, ख्याल में, कोई कहेगा आओ तुम्हें बढ़िया बुला रहे वहां पे, व्यवहार की चिंता सताएगी,
कि व्यवहार ना बिगड़ जाए मेरे। हैं बोलो, कुछ नहीं आएगा व्यवहार, आएगा कुछ नहीं। बस अंदर एक ही बात देखी, कैसे करके बच जाओ। काश बचने का कोई उपाय होता, इसके अलावा और कोई दूसरी बात दिमाग में आएगी नहीं। पत्नी कहेगी बढ़िया तुम्हारे मन का खाना बनाया है, उससे कहेंगे उठा के फेंक दे, कुछ नहीं। देखो ये देखो, अब तुम जिन चीजों से हटना चाहते थे कि हमें भोजन का राग टूट जाए विषय भोगों का राग टूट जाए, टूट गया ना। बोलो कैसे वो कैंसर पीड़ित से मरीज सामने बेचाए नाचती रहे, समझ लो ज्ञानी ऐसे मर जाता है संसार के, उसे कुछ होता ही नहीं। उसे अपना अजर अमर आत्मा पता चल गया, उसे लगता है सब नश्वर है, क्या इसमें एकत्र करना, क्या पागलपन करना, पाए को मोह को पोसना। अरे भाई हमारे आचार्य भगवंतों ने ये बात समझाने के लिए हमें कितने उदाहरण दिए, और कितने बढ़िया बढ़िया उदाहरण दिए। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, लिख के बढ़िया लिखा है। जल की कल्पना करता है वहां मृग मारीचिका में कि जल होगा, और बेचारा दौड़ता है, तो जितना तेजी से दौड़ता है उतना थकता है, जल तो मिलता नहीं। तो जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। वाह क्या लिखी है मंगत राय जी ने भी, कमाल की 12 भावना लिखी है। इसको जब भी पढ़ो आनंद आता है। ख्याल में आए कि नहीं आया? वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। बोलो ये सब पर द्रव्य है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार मकान दुकान जड़ सोना चांदी सब पर द्रव्य है, और उनके आश्रय से अपने को सुखी मानता है, उनके होने से अपने को ताकतवर मानता है, उनके होने से अपने को मैं सुखी हो जाऊंगा ऐसी कल्पना करता है। सुखी हुआ नहीं, क्योंकि सुख का एक फॉर्मूला ही नहीं है। बताओ है सुख का फॉर्मूला है? वो तो बताओ। तुम जिन चीजों को देखकर सोच रहे हो कि सुखी हो जाऊंगा अगर वो मिल जाए, वे चीजें जिन लोगों को मिल गई हैं उनसे जाके पूछो कि आप सुखी हो गए हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं, अब आपको तो कुछ नहीं चाहिए होगा। कि नहीं साहब, हमारी इच्छाएं तुमसे भी ज्यादा हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ पसंद नहीं आ रहा, हम बहुत परेशान हैं। क्योंकि पृथ्वी पे जो था वो हम सब खरीद सकते थे, तो लोगों ने मंगल ग्रह की जमीनें खरीदना चालू कर दी। क्योंकि अब इस पृथ्वी पे कुछ बचा ही नहीं, क्या करें? अभी हमारे लिए बहुत कुछ बचा है, तो हम इस आशा से जीते रहते हैं कि अपन को एक बार वर्ल्ड टूर मिले तो मजा आ जाए। और जिनने कई बार वर्ल्ड टूर कर लिए वे कहते हैं अब स्पेस में घूमने मिले तो मजा आ जाए। जिनने स्पेस में घूम लिया वे और कल्पना करते कि और दूसरी पृथ्वी की तलाश करो। अरे भाई ये संसार में अंत नहीं है। इसलिए देखो क्या लगा टोडामल जी साहब ने, ये जो प्रश्न मन में सबके उठता है कि हमारा आत्मा में वेद ज्ञान में तत्व श्रद्धान में स्वाध्याय में चिंतन में मनन में विचार में मन क्यों नहीं लगता, उसका उत्तर लिख रहे टोडामल जी कि जब तुझे संसार में ही सुख दिखता है। देखो क्या लिखा, क्या गजब लाइन डाली, तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने तब उपाय किस लिए करे? क्यों करे बता क्यों करे बता? मैं आपसे कहता हूँ क्यों करे? हमें साफ साफ दिख रहा है अपनी मान्यता में कि हम ऐसे रुपया पैसा मकान दुकान बना के सुखी हो जाएंगे, बच्चों को बड़ा करके उनकी शादी विवाह करके सुखी हो जाएंगे, तो आत्मा की कौन सुध ले? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो फिर आप साहब स्वाध्याय में बैठे, ये तो एक मन में जरा सी शंका है कि थोड़ा ये भी करते चलो, नहीं समझे आप? जैसे आदमी होता है ना कि थोड़ा थोड़ा धर्म भी करता चला जाता है, भरोसा तो धर्म पे पूरा है नहीं,
क्योंकि धर्म पे पूरा भरोसा हो जाए तो मिथ्या दर्शन छूट जाए। पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन पूरा भरोसा नहीं होने पर भी ये लगता है कि थोड़ा इतनी दुनिया में चला आ रहा है, जैसे वो चला आ रहा है ना रुपया पैसा मकान दुकान वाला, ऐसे ही धर्म भी साथ साथ चला आ रहा है। तो सोचता है कि दुनिया इतनी यार पागल नहीं है, धर्म थोड़ा करते चलो। भरोसा तो ऐसा समझ लो तुम 90% भरोसा उसी पे है, 10% यहाँ इसलिए लगा लेता है, 5%, हालांकि 10 तो अपन गलत ले रहे हैं, लगाता तो 1%, क्योंकि 24 घंटे में से 1 घंटा लगाता है, आधा घंटा लगाता है, और वो भी समय मिल जाए तो लगाता है, अगर काम हो तो नहीं लगाता, वो कहता फिर नहीं लगाता। अभी दुकानदारी बढ़िया सुबह से चलने लग जाती हैं। अभी कोरोना काल में बैठते थे, सुबह से जिनकी दुकानें खुलती हैं, जिनके काम धंधे में, तो फिर कहते छोड़ो स्वाध्याय, कि क्यों अब इतना नहीं कर सकते। और ये किसकी अवस्था है, किसकी अवस्था है राजेश जी? ये उसकी अवस्था है जो जीव 50-55 पार कर चुका है। वो अभी भी नहीं समझ पा रहा कि मैं जीवन का कर क्या रहा हूं, और वे घर वाले अभी भी कोई एहसान नहीं मानते अपना, मानते कि तुमने इतना मेहनत करी, कौन मानता है? और कोई क्यों माने? बताओ मास्टर जी, आपने कितनी तकलीफें सही होगी, कैसे पढ़ाई करी होगी, कहाँ कहाँ नौकरी की तलाश करी होगी, कैसे किसी के घर में रह के पढ़े होंगे, और उसकी क्या पराधीनता होती है। अबे बताओ आप अपने बेटे को कि यार हमने सब किया तुम्हारे लिए, वो कहेगा तो क्या किया, हम क्या करें, ये तुम्हारे समय ऐसे ही था, तुम ऐसे ही किया, वो ऐसा बोलेगा है? अभी मैं अपने बेटे से कभी कभी बोलता हूँ कि भैया तू बहुत सुख में है, मैंने बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत तकलीफें देखी, तो वो कहता है मैं क्या करूं? अभी कहता है मैं क्या करूं, बताओ, ये मुझे क्यों सुना रहे, तुम तुम्हारी जान, बात तो ठीक है भाई। वो ये मानने के लिए राजी नहीं है कि तुम मेरे लिए कुछ करते हो, अंतर समझ में है? अभी 10 साल का है वो, और 9 साल का बच्चा ऐसे बोलता है कि मैं क्या करूं, ये तो तुम्हारी तकलीफ है, तुम्हारे गांव में तुम रहते थे, अब तुम ऐसे ही था, ऐसे ही चलता, अब क्या करते? अब बोलो अब अपन क्या कर सकते? अब अपन मन में सोच रहे, अपन बड़े उससे सोच रहे कि यार हमने इतना किया इतना किया। कौन मानता है तुम्हारा किया हुआ? तुम जबरदस्ती मनवाने में लगे हुए हो। थैंक यू बोलो, धन्यवाद बोलो, लो बोल देते, लो धन्यवाद, जाओ, मान गया तुम्हारा है, मान गया क्या ने हमारा क्यों होगी नहीं, तो क्यों कैसे होगी? तुमने उम्मीद गलत करी, और उम्मीद करी तो दुखी होना है, ये तो मोह है। सामने वाला सीधी सी बात है स्वतंत्र द्रव्य है, वो तुम्हारी क्यों मानेगा? और तुम उसकी कहाँ मानते हो? तुम तो अपने मोह के कारण करते हो। काहे मोह के कारण करते हो तुम है? अगर तुम्हारे अंदर सेवा भाव है तो पड़ोस के लड़के की करो, करो। तो तुमने अपने बेटे की सेवा कहाँ करी? तुमने अपने मोह की सेवा करी। काहे की सेवा करी? और एहसान उल्टा लगाते हो कि हमने तेरी करी, तेरी नहीं करी। अगर तुम्हें सेवा करने का भाव था तो हमें पैदा करके काहे को भाव से भाव? इतने बेचारे अनाथ बच्चे घूम रहे, जाके जाओ 20-25 अनाथ आश्रम में रोज रोटी बना के खिलाया उनको, रोटी दे आओ, मतलब कौन जाता है? तो ये अपने बच्चों की सेवा करी ऐसा नहीं बोलना, हमने मोह की सेवा करी। और मोह की सेवा करोगे तो दुख मिलेगा कि सुख? क्यों? मोह तो बिच्छू है, मोह तो सर्प है, मोह तो नागिन है, और क्या उपमा दे सकते हैं मोह को? है मोह तो जहरीला सर्प है। अभी मैं आज कल परसों पढ़ रहा था, विदेश में एक औरत ने शेर पाल रखा था, शेर, हाँ, और उसको खाना खिलाने जाती थी, समझ गए ना? वो खाना खिलाने गई, घर में कोई था नहीं, अथवा वैसे ही वो विदेशों में बहुत इधर उधर कम लोग रहते ना, मैं घरों गई तो उसने खा लिया, शेर ने उसी को खा लिया। जानवर है भाई, मूर्ख
फिसल गया, खा गया। अब वो सारे वही उसमें तो देख नहीं रहा, वो जहाँ शेर रहता है सब पूरी दुनिया में ढूंढते फिर रहे, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। किसी को खबर आई कि यार वो उसमें तो देखो शेर को खाना खिलाने जाती है ना, वहाँ बेहोश बेहोश तो नहीं हो गई, मतलब कोई चक्कर हुआ, देखा तो शेर खा गया। ख्याल में तो मोह को पालोगे तो सुखी होगे क्या? मोह को पालकर आज तक दुनिया में कोई सुखी नहीं हुआ। ये निर्णय करो, जितना तुम मोह पालोगे बदले में उतना कष्ट और आकुलता मिलेगी, क्योंकि मोह पालने से उम्मीद बढ़ती है, अपेक्षाएं बढ़ती हैं कि जैसा करेगा जैसा करेगा वैसा करेगा। वो बेचारा क्यों करे वो? क्योंकि वो स्वतंत्र द्रव्य है, बस तो तकलीफ होती है। इसलिए शांति से बैठकर लोगों को शरीर पे गुस्सा क्यों आता है? इतना करो, इतना ध्यान रखो, फिर भी ये बीमार बना रहता है। नहीं समझ में आया? अपन जैसे लोगों को ज्यादा आता है गुस्सा। ये जो सब खाते पीते हैं ना, इनको नहीं इतना गुस्सा आता, क्योंकि वो शरीर के बारे में इतना सोचते ही नहीं। वे तो सुबह होटल में खाया, शाम को होटल में खाया, दोपहर कुछ खाया, शाम को कुछ खाते ही रहते हैं, और बीमार पड़ गए तो ऐसे रोते जाते डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बीमार हो गए जी दवाई दे दो। उनको कोई तकलीफ नहीं होती। उनसे पूछो आप जो खाता है ठीक है यार, वे इतना सोचते ही नहीं, देखा तुमने? तो वे नहीं सोचते थे तो दुखी भी नहीं होते, है ना? और अपन ज्यादा सोचते हैं, अपन ज्यादा दिमाग लगा दें तो अपन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हम इतना सोचते हैं, इतना सब संयम से खाते हैं, फिर पता नहीं हमें काहे को बीमारी हो जाती है। तो इसलिए जितना मोह पालोगे, जितनी परद्रव्य से अपेक्षा रखोगे, उतने दुखी होने वाले हो। इसलिए जो कौम ज्यादा मोह में फंसी है वो ज्यादा दुखी है। और इस समय ज्यादा मोह में जैन समाज है। जैन समाज से मोही समाज दूसरी नहीं है। आपको आश्चर्य हो, कई बार आपको आश्चर्य लगेगा। मुसलमानों के यहाँ कोई मर जाए कुछ नहीं, वो देखते दुखी, ठीक है मर गया कोई बात नहीं। हिंदुओं में कोई लड़का मर जाए, ठीक है मर गया कोई बात नहीं। जैनियों में मर जाए तो आफत हो जाए, क्योंकि लेद कम होते हैं और पैसा होता है ज़्यादा, जोड़ते हैं ज़्यादा। अब एक ही बेटा और वो मर जाए तो क्या करे? वो तो बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाए कि नहीं हो जाए। ये मोह की महिमा है। जैनी बहुत मोह पालते हैं, शुरू से देखा मैंने। वो अजैन इतना मोह नहीं पालते, और उसका मोह का पालने का कारण है, एक तो संपत्ति जोड़ लेता है। संपत्ति जोड़ता है तो दिमाग में लगता है किसके लिए। जैसे देखो किसी के पास कुछ नहीं, उसका बेटा मर गया था ही नहीं, क्या है ठीक है जो है। वो ज्यादा देर तक वो जिसके पास बहुत होए तो अपनी कह रहे यार इतना पैसा था यार उसका इकलौता बेटा, मैंने पैसा था और मर गया तो अभी किसको दिखता है? कितनी समस्या है बोलो संसार की, क्या करे बताओ। हमारी देखो तरीके देखो अपने सोचने के। कोई आदमी कहे वे मुनिराज बन गए, देखना देखना हमारे सोचने का ढंग देखना। कोई कहे वो व्यक्ति मुनिराज बन गया, अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी उम्र थी? 55 बरस। अरे ठीक है यार, मैंने 55 बरस का आदमी मुनि बन जाए इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक। और कोई कहे कि मुनिराज बन गए, कितनी उम्र थी? 21 बरस का लड़का था, करोड़पति घर का, तो बड़ी बात हो गई। तुम्हें काय से महिमा आती है? क्या 55 बरस का आदमी आत्मा में नहीं रम सकता? क्या वो भावलिंगी 3 कसाय चौकड़ी का भाव वाला संत नहीं हो सकता क्या वो? लेकिन उसकी तरफ हमने तो ऐसा देखा लोगों को, बूढ़े महाराज जियों को लोग नमस्कार करने नहीं जावे। समय बूढ़े महाराज को तो करुणा से देखे, उम्र हो गई उनकी तो क्या है ये सब है? शरीर की उम्र होती है कि आत्मा की उम्र होती है? शरीर का जन्म होता है कि आत्मा का जन्म होता है? भैया 100% शरीर का जन्म होता है। ये जो 37 बरस की उम्र है, 36 बरस की उम्र है, 35 बरस की उम्र है, इस शरीर की है, 100% शरीर की है, आत्मा की नहीं। क्योंकि आत्मा कोई ऐसा है ही नहीं कि बनता और बिगड़ता है, ये तो शरीर बनता और बिगड़ता है। इसलिए शांति से बैठ के विचार कर। कभी कभी ऐसी कहावतें आती हैं, बड़ी मार्मिक आती हैं, कि आदमी जितने किलो का जन्म लेता है जलाने के बाद उतने किलो का बचता है। नहीं समझ में आया?
कि जितने किलो का जन्मा समय के साथ मरने के बाद उसकी राख, उसकी अस्थियां वही 1.5-2 किलो की रह जाती है। तो वही तुम जाके बाहर क्या, जैसे थे वैसे शरीर वैसी मिट्टी में मिल गया, जैसे जन्मा था वैसे। इसलिए गहराई से बैठ के तत्व विचार करो, आत्मा में मन लगाओ, बार बार विचार करो। संसार में ज़्यादा रमने जैसा कुछ नहीं है, एकत्व करने जैसा कुछ नहीं है। भेद ज्ञान करो भाई, सुखी होने का उपाय एकमात्र सम्यक दर्शन है, अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। सहजानंदी सो